बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन के बारे में बात करेंगे जो कि पाकिस्तान की सियासत में एक इंतहाई अहम है। तहरीक इंसाफ आपको पता है पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है, ख़ास तौर पे KPK और पंजाब में। इलेक्शन से कुछ माह पहले ही इलेक्शन कमीशन के फैसले के रिस्पांस में तहरीक इंसाफ ने एक बुनियादी फैसला किया है और बैरिस्टर गौहर खान को तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नॉमिनेट किया है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए। तहरीक इंसाफ की जदोजहद में इमरान खान ही हमेशा चेयरमैन रहे हैं। तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग आए हैं लेकिन वो नाइब सदर वाइस चेयरमैन या दूसरे अहदों तक रहे हैं, चेयरमैन कोई नहीं बना। इसलिए ये फ़ैसला बहुत अहम है। इसके ऊपर बहुत सारी बहस हो चुकी है। आज हम गौहर खान साहब को लेके और जो PTI के चैलेंजेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ ताहिर मकसूद चीना साहब हैं जो रिपब्लिक पॉलिसी के पॉलिटिकल विंग को देखते हैं। चीना साहब आपका बहुत शुक्रिया। चीना साहब, आप गौहर खान साहब की जो नॉमिनेशन है इमरान खान की तरफ से, उसको कैसे देखते हैं एक मौरूसी सियासत के तनाजुर में? ये देखिए, पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं इनमें कभी भी जमहूरियत नहीं रही, ये पूरा इल्ज़ाम है। और सियासी पार्टियां जो हैं ये हमेशा से मौरूसी सियासत को ही आगे बढ़ाती रही हैं। और जो भी पार्टी का सरबराह है, अगर वो किसी वजह से पार्टी का सरबराह नहीं रहता या वो पार्टी का सरबराह नहीं बन सकता तो हमेशा उसका करीबी रिश्तेदार जो है वही पार्टी का सरबराह बनता रहा है। ये जो है इस दफ़ा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया PTI को कि वो 20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा के उनके रिज़ल्ट जो हैं, रिपोर्टें जो हैं वो फॉर्म 65 इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जमा करवाए। तो ये एक फ़ैसला जो है कि इमरान खान साहब ने अपनी किसी करीबी रिश्तेदार की बजाय अपनी लीगल टीम का जो एक कारकुन, एक नुमाइंदा, एक ओहदेदार था, उसको नामज़द किया अपनी जगह। और ये एक नई रवायत कायम होगी पाकिस्तान की सियासी पार्टियों में। और जो मरूसी सियासत है पार्टियों के अंदर, उसको जमहूरियत की तरफ जाने में ये शायद पहला कदम होगा। अच्छा, आप PTI के बड़े क्रिटिकल रहे हैं लेकिन आप PTI के ऑब्जेक्टिवली क्रिटिकल रहे हैं। वैसे आप ऑब्जेक्टिवली ही डिस्कशन करते हैं, आप सर्वे से लेके तमाम चीज़ें आपने ऑब्जेक्टिव की हैं, उसमें अपनी राय आप बिल्कुल नहीं देते। लेकिन आप की राय ये है कि तहरीक इंसाफ ने मौरूसियत के ऊपर जो स्टैंड लिया हुआ था उसकी पहली ट्रांजिशन उसके मुताबिक हुई है। जी बिल्कुल। इसकी पहले भी जैसे मैंने कहा, इसकी वजूहात जैसी कोई भी हों, खा इसको मजबूरी समझ लें, बट ये एक आसान कदम है। इमरान खान साहब अपने करीबी रिश्तेदारों को किसी को भी नामजद कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो ये एक अच्छी बात है। अब बैरिस्टर गौहर खान की चॉइस के ऊपर देखते हैं। PTI की फाउंडेशन या PTI सबसे ज़्यादा मजबूत KPK में है। इमरान खान खुद भी पख्तून हैं, गो कि वो सराइकी पख्तून है। एक पख्तून नॉमिनी है जो इम्पॉर्टेंटली लॉयर भी हैं। उनके पख्तून होने से उनका लॉयर होना मौजूदा हालात में ज़्यादा अहम है। पढ़े लिखे हैं, मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस लिहाज से भी ये खुश आइन बात है कि एक मिडिल क्लास, एक प्रोफेशन से आदमी जो है वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात को लीड करने के लिए नॉमिनेट हुआ है। दुरुस्त बात है। इमरान खान को आप, मैं नहीं समझता कि उनको पख्तून कहना चाहिए। वो लाहौर में पैदा हुए, यहीं पे जवान हुए, अलहदा बात है उनका मियाँ वाली से इलेक्शन लड़े। लेकिन पिछले 10 साल से PTI की हुकूमत मुसलसल रही है, 2 टर्म्स वहाँ पे KPK में। तो इस लिहाज से जो गौहर खान साहब हैं वो एक बड़ी जो संजीदा आदमी हैं, लॉ नोइंग हैं, और जो मुल्की हालात इस वक्त जा रहे हैं उसमें बेहतरीन चॉइस था एक वकील जो है वो लीडर के तौर पे PTI। अच्छा, इसमें एक क्रिटिसिज्म ये भी है कि PTI की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी क्योंकि ना सिर्फ गौहर खान, बहुत से लॉयर्स ऐसे हैं जो पर तोल रहे हैं PTI से टिकट लेने के लिए। तो एक ट्रांजिशन ही हो जाएगी, एक अवामी सियासी जमात से बाहर पॉलिटिक्स आ जाएगी, या एक मखसूस प्रोफेशन के लोग पार्टीज़ में आएंगे। तो जो एक अवामी लीडर्स थे या जो अवामी नुमाइंदगी थी वो एक लिहाज से महदूद नहीं हो जाएगी। ये एक किस्म का तासर है कि जो वकला की सियासत है वो शायद PTI में आ जाए, और वकला की सियासत जो है अपने एक उनके मुसलसल धड़े हैं जो कई सालों से चले आ रहे होते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सियासी पार्टियाँ हैं मुख्तलिफ औकात में उनके लीडरान पे पाबंदियाँ लगती रहीं। ख़ास मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में देखें, आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में देखें,
तो ये लोग अगरचे पार्टी की लीडरशिप से हट गए थे, बट अमली तौर पे यही पार्टी को गाइड करते रहे हैं। और इस वक्त भी मियां नवाज शरीफ जो है वो उनके पास ओहदा नहीं है मुस्लिम लीग नून का, बट पार्टी उन्हीं के नाम से है और वही रहनुमा है। और मेरा यही ख्याल है पीटीआई के बारे में कि इमरान खान चूंकि अपनी वजूहात की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, तो ये ऐसा नहीं है कि वो पार्टी से बिल्कुल लातल्लक हो जाएंगे या उनको लातल्लक कर दिया जाएगा। पीटीआई जो है वो इमरान खान का नाम है और इमरान खान पीटीआई का नाम है। अच्छा साहब, इस पॉलिटिकल ट्रांजिशन को देखते हैं, अगर ये पॉलिटिकल ट्रांजिशन इंतज़ामी लिहाज से, सियासी लिहाज से और इलेक्शन के लिहाज से कामयाब होती है, तो फिर नून लीग, पीपल्स पार्टी या दूसरी मौरूसी जमातों के सीरियस मसाइल आएंगे, क्योंकि वो पार्टी ये देख रही थी कि इमरान खान के बाद पार्टी सस्टेन नहीं कर सकेगी। गो के पिछले 1.5 सालों में इमरान खान के बगैर भी पीटीआई ने सस्टेन किया। इमरान खान जेल में चले गए, उसके बाद भी पार्टी ने सस्टेन किया। और अगर ये पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो जाती है तो फिर तो पीटीआई बहुत मजबूत पार्टी बन के सामने आएगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जिन को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई मुख्तलिफ जो अदवार में, वैसा हो नहीं सका। फॉर द टाइम बीइंग कुछ वक्त के लिए शायद वो मध्यम पड़ जाती थी, लेकिन वो अपनी जगह पे कायम है। अगर तो पीटीआई को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है तो ये कतई तौर पे गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ये अपनी जगह पे कायम रहेगी। और इस वक्त तो पीटीआई जो है वो हर एक हलके में उसके वोटर मौजूद हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो पीटीआई ख़त्म होने जा रही है। और हाँ, अलबत्ता दूसरी सियासी पार्टियों पे एक प्रेशर बढ़ेगा कि जनाब पीटीआई जो है उसने इलेक्शन करवा दिए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको मान लिया है और उन्होंने मौरूसी सियासत का खात्मा किया है, वो जमहूरी पार्टी है, तो दीगर जो पार्टियां हैं वो भी उनकी पैरवी करें। अच्छा, अब चैलेंजेस की बात करते हैं, गौहर खान साहब की चैलेंज की बात करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज गो के वो लगता है यही है कि इमरान खान साहब की बातें मानेंगे, लेकिन फिर भी एक पार्टी चेयरमैन के तौर पे उनका एक असर रसूख तो रहेगा। अब पहला चैलेंज ये है कि केपीके में वो जो उनकी पुरानी क़यादत है उसको साथ कैसे लेके चलते हैं, फिर लॉयर्स केपीके में से कितने आते हैं। अगर आप पंजाब की बात करें तो अभी ये नहीं मालूम कि गौहर खान साहब का पंजाब के साथ, पीटीआई की पंजाब के साथ या पंजाब के लोगों के साथ कनेक्टिविटी क्या है, वो लॉयर्स के साथ कैसे यहाँ पे करेंगे, जो पीटीआई के पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनके साथ लॉयज़ान कैसे क्रिएट करेंगे, उनको हल्का जाती सियासत का कितना मालूम है, क्योंकि पंजाब में नॉर्दर्न पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के, ईस्टर्न पंजाब के, वेस्टर्न पंजाब के, सदर्न पंजाब के और बॉर्डर एरियाज़ के डिफरेंट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में पंजाब सबसे कम्प्लिकेटेड है, इस लिहाज से कि बहुत सारे पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं। फिर इंटीरियर सिंध है, फिर कराची हैदराबाद की सियासत और तरह से है, बलोचिस्तान में पश्तून बेल्ट की सियासत है, बलोच बेल्ट की सियासत है। इतनी डायनामिक्स हैं पाकिस्तान की फेडरेशन में, गौहर खान साहब क्या अलाय कर पाएंगे? ये खदशा मौजूद है कि पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गौहर खान साहब से बहुत पहले के मेंबर हैं और शायद उनके दिल में किसी कोने में ये ख्वाहिश भी हो कि वो इमरान खान के बाद पार्टी चेयरमैन बने। ये एक मुश्किल पेश आएगी, लेकिन इस वक्त जो लीडरशिप है वो पीटीआई की लीडरशिप जो है वो बहुत जेलों में है या वो मंजर पे नहीं है, पसंद मंजर में चले गए हुए हैं। और इस वक्त जो बेहतरीन चॉइस है वो यही है और सबके इल्म में है कि पार्टी जो लीडरशिप है, जो रहनुमाई है, वो इमरान खान से लेंगे। और कल अगर आपने देखा हो टीवी पे अली जफ़र, उनका जो एडवोकेट हैं सेनेटर, उनका ये बयान भी था कि ये निगरान चेयरमैन होंगे या आर्जी चेयरमैन होंगे। हालांकि और ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक सियासी बयान था। इलेक्ट होकर जो बंदा आएगा वो उसने आर्जी तो नहीं होना, तो ना ही उसने निगरान होना है, वो तो मुस्तकिल ही होगा। ये अलग बात है कि कल अगर इमरान खान साहब अहल हो जाते हैं इलेक्शन के लिए तो दोबारा इलेक्शन करवा के उसको या इनको इस्तीफ़ा दवा के दोबारा उनको चेयरमैन बना लें। अच्छा, पीटीआई के ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि वो ऑर्गेनाइज्ड पार्टी नहीं है। वो मकबूल पार्टी है लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टी। और जब वो गवर्नमेंट्स में आती हैं तो उनकी जो पार्टी की डिसऑर्गेनाइजेशन है वो उनकी गवर्नेंस में भी नज़र आती है, क्योंकि उनकी गवर्नेंस भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अब सबसे बड़ा चैलेंज है पार्टी को ऑर्गेनाइज करना गौहर खान साहब के लिए। आप क्या समझते हैं कि गौहर खान साहब अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे? देखिए, जितनी बड़ी पार्टियां होती हैं उनमें ये मसाइल होते हैं, ये गवर्नेंस के भी मसाइल होते हैं पार्टी के अंदर और जो उनके इंतज़ामी मामलात हैं उनमें भी। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि गौहर खान साहब के लिए एक बड़ा मसला होगा।
पार्टी को ऑर्गेनाइज करना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सेकंड टियर की लीडरशिप है वो सामने आएगी और गौहर खान साहब मुझे उम्मीद है कि इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि केपी में पीटीआई पिछले 10 साल से हुकूमत कर रही है, लोग वहाँ पे मौजूद हैं, इसी तरह पंजाब और दीगर सूबों में लोग मौजूद हैं और मेरा ख्याल है ये इसको जो है वो ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अच्छा, गौहर खान साहब का सबसे बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर क्लियरेंस लेनी है, फॉर्म 65 का जो सर्टिफिकेट है उसकी वेरिफिकेशन करवानी है और पार्टी को बल्ले के निशान पे आगे लेके जाना है। इसके बारे में आप क्या जी, आप सही कहते हैं। देखें जी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट थी और अब जो मैंने टीवी पे देखा मुख्तलिफ चैनल्स पे कि हफ्ते के रोज़ वो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं और अगले 7 दिनों में, इलेक्शन के 7 दिन बाद उन्होंने उसको सबमिट करना है रिपोर्ट को। और बादियों नज़र में तो कोई ऐसी बात नहीं लगती कि उसको तस्लीम नहीं करेंगे और ये सारे वकला हैं, ये कानून को जानने वाले लोग हैं, तो ये अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन उसको मान लेगा। और अगर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला ही किया है कि नहीं मानना तो उसका तो कोई हाल है नहीं। अच्छा, आप हल्का जाती सियासत के ऊपर आपकी पोजीशन ये है कि जितने भी सर्वेज हैं वो एक हद तक इम्पैक्ट रखते हैं। हल्का जाती सियासत में जो इलेक्शन से आखिरी रात पहले होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप अभी भी ये समझते हैं कि इनडायरेक्ट वोटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ ये भी एक परसेप्शन है, बल्कि आपका जो एविडेंस है वो ये है कि अगर बल्ले का निशान होगा बैलेट पे तो पीटीआई मुकाबला ज़रूर करेगी। इट इज़ अनदर क्वेश्चन वेदर दे विन द कॉन्स्टिट्यूंसीज और नॉट। तो जो 957 के करीब सीट्स हैं कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बलियों की, उस पर बल्ले का निशान लेके आना, 957 कैंडिडेट्स को पहले मुंतखब करना, फिर उनको टिकट्स दिलवाने और उनका बैलेट पे प्रिंट होना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा गौहर खान साहब का। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ख़ास तौर पे इस पे ये चैलेंज जो है बलूचिस्तान में और इंटीरियर सिंध में किसी हद तक उनको इसमें मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन केपी के और पंजाब में ऐसा कोई मुश्किलात नहीं होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो उम्मीदवार हैं और ये मेरा नहीं, तमाम जितने भी सियासी तज्ज़ियाकार हैं उनका यही कहना है, उनका यही मानना है कि बल्ला जो है अगर वो बैलेट पेपर के ऊपर होगा पीटीआई के निशान के तौर पे तो यकीनन उसका पीटीआई को फ़ायदा होगा। अच्छा, अब सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अभी आपने कहा केपी के में बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, पंजाब में भी लड़ना चाहेंगे, तो अब सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स पर पाकिस्तान की सियासत में हमेशा नेपोटिज्म रहा है। अगर गौहर खान साहब लॉयर्स को टिकट्स देते हैं तो ये भी एक नेपोटिज्म होगा, ये भी एक मेरिट नहीं है। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल एफिलिएटर्स हैं, बहुत अरसे से लोग इनके साथ हैं, फिर लॉयर्स की टीम है। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि गौहर खान साहब ने पार्टी में सर्व नहीं किया, वो आए और वो चेयरमैन बन गए। इसी तरह से अगर कैंडिडेट्स को पीटीआई देती है तो उनका जो कोर वर्कर है वो तो नाला होगा। लेकिन सारे जो पीटीआई जमात है और जो इस वक्त उनकी हालत है वो उनके वर्कर्स को भी पता है। वर्कर्स जो है वो आज आप अगर सोशल मीडिया को देखें तो वो बड़ा वहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है कि इमरान खान का फ़ैसला हमें कबूल है और गौहर खान साहब हमें बहुत चेयरमैन के तौर पे कबूल हैं। अगर इमरान खान साहब का किसी तरीके से ये बयान आ जाता है कि नहीं, गौहर खान साहब जो हैं जिसको टिकट देंगे वर्कर उसको तस्लीम करें, तो मेरा नहीं ख्याल को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी उनकी। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की कि पीटीआई ने गौहर खान को एज पार्टी चेयरमैन कबूल किया है। इससे पहले भी आपने सोशल मीडिया पे पोल किए तो कंट्रोवर्सी आ रही थी जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं अलीमा खान को लेके और उनकी जो ज़ौजा हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनको लेके कंट्रोवर्सी आ रही थी, दूसरे लोगों को लेके भी कंट्रोवर्सी आ रही थी। तो गौहर खान साहब क्योंकि ऐसे ही एकदम सामने आए, लोग उनको इतना जानते भी नहीं थे और वो बड़े लो डिमीनर में रहते थे और बड़े प्रीसाइज और बड़े अच्छी गुफ्तगू करते थे, उनके ऊपर पीटीआई के अंदर से किसी किस्म का एतराज़ नहीं आया। हाँ, ये इवन पीटीआई के मुखालफिन के लिए भी शायद ये एक जो है एक उनके लिए सरप्राइज़ हो कि यहाँ पे ना खान साहब ने अपनी बहन को नामज़द किया, ना उन्होंने अपनी वाइफ को, अहलिया को नामज़द किया और ना ही किसी और करीबी रिश्तेदार को। तो यकीनन इसका जो है असर होगा और दूसरे लोगों को अब ये इतराज़ नहीं कर सकेंगे और पार्टी के वर्कर भी अगर इसको तस्लीम कर लेते हैं, जिसका इम्कान मौजूद है, तो ये आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए फ़ायदेमंद होगा।
अच्छा, इसमें अब पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि प्रोग्राम ही पीटीआई के बारे में है, तो अगर आप पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन को देखें वो बहुत वीक है। अभी आप उनका इन्फॉर्मेशन विंग देखें, जो उनके सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो कहीं भी नहीं है। बल्कि पीटीआई के वॉलंटियर्स के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है या उनका जो एक सोशल इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा है। अभी भी जो पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट हैं, पीटीआई ऑफिशियल है, इमरान खान साहब का है, जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, पीटीआई का सारा बल्क उनके साथ है। तो कैसे जो यूथ है या जो पीटीआई का सोशल मीडिया का एक कल्चर है, लोग हैं या जो सोशल मीडिया लोग चला रहे हैं, उनके साथ आज़म खान साहब कैसे जेल करेंगे, क्योंकि पीटीआई ने कामयाब उसी कोर टीम के साथ होना है जो सोशल मीडिया चला रही है। ये उनका बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो सोशल मीडिया की टीम को कैसे देखते हैं, और फिर उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आएगा, लॉयर्स की जानिब से हमें टिकट्स दें, पार्टी वर्कर की जानिब से आएगा, लॉबिंग होती है पाकिस्तान में। जब टिकट्स दी जाती हैं उसमें इन्वेस्टमेंट्स होती है, डायरेक्ट एजेंसी चलती है, और पार्टी की जो लीडरशिप होती है उसको समझ नहीं आती है, लोग इन्वेस्टमेंट करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली टिकट्स ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी ज़्यादा हमारे पॉलिटिकल कल्चर में ट्रस्टेबल लोग नहीं हैं। तो ये तो अब हर पार्टी का ख़ुद का काम है, उनकी अपनी मुख्तलिफ़ जगह पे तंजीमें हैं, लोकल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक, तो ये उनका काम है। और ये ज़ाहिर मीटिंग्स करेंगे, उनकी एक कोर जो है कमेटी मौजूद है पार्टी की, वो बेहतर फैसले कर सकेंगे बैठ के, और खान साहब की रहनुमाई जो है वो हासिल होगी उनको। मैं इस पर बहुत ज़्यादा को कमेंट करने के लिए कोई तैयार नहीं हूँ। अच्छा, अब इलेक्शन कैंपेन हो गया। इलेक्शन कैंपेन हमेशा इमरान खान साहब ने लीड किया या नवाज शरीफ साहब लीड करते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ के सरबराह लीड करते हैं? क्या गौहर खान साहब इलेक्शन कैंपेन को लीड कर पाएंगे? क्या वो जलसे और जुलूसों में जाएंगे और तकारीर के ज़रिए जो उनके पार्टी वर्कर्स हैं या एक जनरल जो एक राय है उस पे ऊपर असरअंदाज हो सकेंगे? उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़, उनकी अच्छी ऑरेटरी, कितने अच्छे वो ऑरेटर हैं, कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। इलेक्शन जब होगा तो बतौर चेयरमैन, अगर वो चेयरमैन नामजद हुए हैं और इलेक्ट भी हो जाते हैं तो उन्होंने जलसे तो करने हैं, जलसों में जाना है, उनके पास तकरीर कैसी करते हैं वो तो पता चलेगा उसमें। लेकिन यहाँ पे जो मेन और एक ख़ास जो उनके पास पॉइंट होगा वो होगा इमरान खान। वो बताएंगे लोगों को कि मैं इमरान खान का नुमाइंदा हूँ, इमरान खान ने मुझे नामजद किया है, तो वोट तो आज भी इमरान खान के नाम से ही उनको मिलेगा आने वाले इलेक्शन में। अच्छे ना सब, आखिरी क्वेश्चन है हमारे प्रोग्राम का, इलेक्शन डे मैनेजमेंट। आपने जो एनालिसिस किए हैं, आपके सर्विस के बुनियाद पे आपने कहा है कि हल्का जाती सियासत है, हर हल्का दूसरे से मुख्तलिफ है, और एक हल्के को जीतने के लिए 3 फैक्टर्स हैं। एक पार्टी का फैक्टर है, बिल्कुल वो पीटीआई उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो 50 से 60% हल्कों के ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंट हल्कों में डिफरेंट रेशो है। दूसरा है इलेक्शन कैंपेन, फिर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, और जो चौथी चीज़ है वो पोलिंग डे मैनेजमेंट है। अब हम ये भी 3 फैक्टर्स 50% है और पार्टी 50% है। सपोज पीटीआई की पॉपुलैरिटी के 50% वोट अगर पड़ें, अगर ये दूसरे 3 फैक्टर्स नहीं होंगे तो पीटीआई हल्का हार जाएगी। अगर पीटीआई को एक हल्के में 80,000 वोट मिलते हैं, नून लीग को 1 लाख मिलते हैं, या इस तरह दूसरी पार्टीज होती हैं, तो एक्चुअली आखिर में क्वेश्चन ये है कि 266 एनए के हल्के हैं और किस पार्टी ने कितने जीते हैं। उसमें जो पोलिंग डे मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपको पता है कि इलेक्शन एक्ट के साथ, इलेक्शन रूल्स के साथ 66 फॉर्म्स हैं, जो कुछ प्रोसेसेस हो चुके हैं, कुछ होने हैं, तो वहाँ पे इनकी पार्टी की कैपेसिटी होना बहुत ज़रूरी है। और एक लॉयर के तौर पे, या क्योंकि लॉयर्स इनके साथ अटैच होंगे, आप समझते हैं वो अच्छे तरीके से पोलिंग डे मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स कर सकेंगे? क्यों नहीं। देखिए, एक जो पार्टी का चेयरमैन है, पार्टी का सरबराह है, उसने हर एक हलके में पोलिंग डे को हर पोलिंग बूथ पे नहीं जाना होता, ना वो जा सकता है। ये एक उसने गाइडलाइन देनी है, और बाकी जो लोकल उस हलके के वर्कर हैं उनका काम है कि उन्होंने किस तरह उसको मैनेज करना है, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे प्रोवाइड करनी है, इंश्योर कैसे करना है कि इंस्पर्सनेशन ना हो, कि जाली वोट ना भुगताए जाएं, और जो उनका वोटर है वो पोलिंग बूथ तक, पोलिंग स्टेशन तक चला जाए। ये लोकल जो वर्कर है, लोकल लीडरशिप है, जो लोकल कैंडिडेट होगा उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, अलबत्ता बतौर चेयरमैन जो है, जो उन्होंने डिसीजन लेने हैं वो लेंगे, और चूंकि वकील हैं, कानून को जानते हैं, और इलेक्शन उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदी करके उसको फाइनल कर देता है। जो आज 30 नवंबर का टाइम था कि 30 नवंबर तक वो हल्का बंदी जो है वो अनाउंस कर देंगे। इसके बाद एतराज़ात आएंगे और बाकी
जो आगे प्रोसेस है वो सारा, ये चूँकि वकील हैं, कानून को जानते हैं, ये मेरा ख्याल है कि बर वक्त चीज़ों को संभाल सकेंगे। और जैसे जैसे अगर कोई इस पर एतराज़ हुआ, कोई लीगल जो है उस पर ऑब्जेक्शन हुआ, तो वो साथ साथ करते जाएंगे। हमारे आखिरी सवाल का ये एक ज़िमनी क्वेश्चन बन गया है कि पाकिस्तान फेडरेशन है, तहरीक इंसाफ फेडरल पार्टी है, KPK में आप देखेंगे उसमें पश्तून बेल्ट है, उसमें KPK का जो फाटा का एरिया उसमें और पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं, सदर्न KPK के पेशावर वैली, मालाकंड डिवीज़न, हरिपुर हज़ारा, पंजाब में फिर पार्ट्स हैं, सिंध, जो हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। इनके मुख्तलिफ पॉलिटिकल डायनामिक्स को लेके, मुख्तलिफ कल्चरल बिहेवियर्स को लेके और मुख्तलिफ पॉलिटिकल ट्रेंड्स को लेके सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स और तमाम पार्टीज के धड़ों को साथ लेके चलना बैरिस्टर गौहर खान साहब का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। कैसे ही? जी बिल्कुल ज़ाहिर है, लेकिन पार्टी का अपना एक थिंक टैंक है। ये सारी बातें मैं और आप यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, वो भी अपनी डिस्कस करते होंगे, नहीं करते तो करनी चाहिए। और उनको उन सारी जो जहाँ जहाँ पे उनके ख्वाहिशात के मुताबिक कैंडिडेट हैं वो अपने लेके आएंगे और कामयाब होंगे। चलें छीना साहब, बहुत शुक्रिया। हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आखिर में बैरिस्टर गौहर खान साहब की जो एक्सेप्टेबिलिटी है PTI वर्कर्स के, सपोर्टर्स के या हमें के अंदर, वो बेहतर तरीके से हुई है। इमरान खान के फैसले को उन्होंने तस्लीम किया है, लेकिन उनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन और वफाकी जमात को वो कैसे लेके चलते हैं, कैंडिडेट्स का कैसे इंतखाब करते हैं, बल्ले के निशान को कैसे इंश्योर करते हैं, बैलेट पेपर्स पे इलेक्शन कैंपेन्स कैसे करवाते हैं, सिस्टम के अगेंस्ट लीगल फ़ाइट कैसे करते हैं और कैसे इंश्योर करते हैं। रिपब्लिक पॉलिसी की रिसर्चेज और सर्वेज़ में ये बात है कि अगर बल्ले का निशान 957 कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों में आया तो मुकाबला बहुत ज़्यादा सख्त होगा हल्का जाती सियासत में। आपका बहुत शुक्रिया ताहिर महमूद छीना साहब। आज के लिए इतना ही। रिपब्लिक पॉलिसी का चैनल सब्सक्राइब कर लें। इलेक्शन की ऑब्जेक्टिव कवरेज के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।